Namaste, how are you? Especially I am Chandra Kumar. Today I am going to deliver lecture about future perfect continuous tense and its active voice and passive voice. Today we will learn especially active voice and passive voice of future future continuous tense. So in this lecture we will focus it definitely. In previous lecture we have finished past continuous tense, but today we are going to deliver lecture about future continuous tense के पर जो स्पेशल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वो क्या है. वो एक्टिव वॉइस जैसे कि हम एक्टिव वॉइस हमारा अटेंशन किस पे होता है, हमारा अटेंशन होता है सब्जेक्ट पे होता है. एक्टिव वॉइस जैसे मैं आपको कुछ कराता हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, वो सनम खाना पकाती रहेगी, ये क्या है वाट एवर. Here we are discussing about future simple future continuous tense के जो एक्टिव वॉइस हैं उसी को ओके आगे बढ़ेंगे. जैसे कि उसके स्ट्रक्चर के हर चीज़ है, सपोज मैं बोलूँ उसकी स्ट्रक्चर कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो मिलाकर हम वो चीज़ बनाते हैं. तो लेकिन देखें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो हम सपोज उर्दू वाले या किसी लैंग्वेज के सेंटेंस उसको टेस्ट से ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मीन्स कोई काम करने वाला डूअर, उसके बाद विल बी और शैल बी. ये दो ऑक्सिलरी हमारे यहाँ कितने ऑक्सिलरी हैं, दो हैं, शैल बी एंड विल बी. बिकॉज वी हैव कंटिन्यूस टेंस, हमारे यहाँ क्या कंटिन्यूस टेंस है, उसकी वजह से हमारे यहाँ क्या शैल बी और विल बी प्लस वी फॉर ये क्या है, यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब का इंग फॉर्म मीन्स राइट, रोट, रिटन एंड राइटिंग. जैसे कि हम वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इंग फॉर्म, क्योंकि बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट स्पेशली कंटिन्यूस टेंस हम लर्न कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूस के इंग फॉर्म इस्तेमाल. उसके ऑब्जेक्ट काम किसी के बारे में किया जा रहा है, जैसे कि मैं आपको सनम खाना पकाती रहेगी, खाना ये क्या वर्ब है, खाना सॉरी ये क्या ऑब्जेक्ट है, पकाना क्या वर्ब है, खाना क्या ऑब्जेक्ट है, पकाना वर्ब है. ओके उसके बाद एक्सटेंशन सेंटेंस, ये सारी चीज़ें हैं इसी को मतलब ये सारी चीज़ें एक्सटेंशन सेंटेंस जिसमें इन एडिशन सेंटेंस की एडिशन करें क्योंकि इसी चीज़ों को मिलाकर हम क्या सेंटेंस बनाएंगे. दिस इज एक्ट वाइज, दिस इज पार्ट ऑफ एक्ट वाइज की पार्ट है. जब हम पैसिव वॉइस कर सकते व्हेनेवर वी मूव वी चेंज एक्ट वॉइस इनटू पैसिव वॉइस तो क्या करें, ये सब्जेक्ट है दिस चेंज इनटू ये ऑब्जेक्ट में यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये में चेंज हो जाएगा टास्क किसमें सब्जेक्ट में. तो इसी स्ट्रक्चर को मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेल्प मी और व्हाट एवर वी वुड हैव बीन, यहाँ से क्या है शैल बी और विल बी हेल्प मी और उसके बाद क्या पुट करेंगे एक एक्स्ट्रा वर्ड पुट करेंगे बीइंग. बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, उसी की वजह से हम क्या बीइंग इस्तेमाल करेंगे बीइंग. उसके बाद क्या V3 पुट करेंगे, V3 ये क्या वर्ब का कौन सा फॉर्म थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. ओके उसके बाद हम पुट करेंगे ऑब्जेक्ट, V3 के बाद हम एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट यहाँ से पुट नहीं करेंगे. उसके बाद में पुट करेंगे हम यहाँ से एक एक्स्ट्रा वर्ड जिसको हम कहते हैं बाय, ये क्या है पार्टिसिपल वी कॉल प्रीपोजिशन वर्ड. उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ये चेंज हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, हम बोले यहाँ से ऑब्जेक्ट. अगर एक्सटेंशन सेंटेंस ये आपको दिया गया आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से प्लस देकर यहाँ से एक्सटेंशन सेंटेंस लिख सकते हैं. ओके सो आगे बढ़ेंगे लेकिन यहाँ से एक सेंटेंस लिखेंगे उसको पेस्ट करेंगे. ओके सनम विल बी कुकिंग मी हियर. ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसको कर दो सब्जेक्ट मील. इसके बाद क्या पुट करो ऑक्सिलरी पुट करो विल बी बीइंग हेल्प यू क्या पुट करेंगे बीइंग प्लस V3, यहाँ से V3 कुक आप हो जाएगा कुक्ड बाय सनम. ओके वी विल बी स्टडीइंग अ बुक. इसी को कह दो सब्जेक्ट अ बुक will
being, cook, यहाँ से क्या है, a book will be study का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, studied, by. Here synonym subject, this is helping verb, what we call helping verb. Okay, this is a subject, this is main verb, we call main verb. ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या एक्स्ट्रा वर्ड, ये पूरा क्या मेन एक्शन हुआ है, ये क्या है प्रीपोजिशन है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। हमारा पैसिव में अटेंशन किस पे होता है, यहाँ से इसी पे जो एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी पे हमारा अटेंशन होता है, पैसिव वॉइस में जो हो क्या एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, वी विल मूव ऑन फर्दर, लाइक दे will be doing this one. This work, this is the object, this work, here we use will be and being done by, they change into that. Okay, like I will be calling you. ये क्या एक्टिव वॉइस है, यहाँ से यू क्या ऑब्जेक्ट है, यू विल बी बीइंग called by. आपको बुलाया जा रहा होगा किससे, 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 मुझसे, ये क्या पैसिव वॉइस, यहाँ से हमारा अटेंशन किस पे होता है, यू पे होता है। इफ वी टॉक अबाउट हेयर आवर अटेंशन विल बी ऑन दिस, सो दिस इज एक्टिव वॉइस, दिस इज पैसिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस you need to subject and into object and object and into subject. This is the process, this is formula of just like active voice and passive voice. Okay, we will move on. When I write a sentence that I just draw an arrow, that I change it very easily. You can understand very well. Okay, like they will be doing preparation of, for example, preparation. They will be doing doing preparation or not preparation. Preparation for exam. This is object. You can do this. This change here and this change here. Okay. Like here,
for exam, like here you can write exam. Here you need to write for exam. Then if you need to write down this is the auxiliary verb will be plus need to write down being, and then need to write down V3 done. Done preparation. Then need to write down an extra word by, then they change into they. Okay, they will be doing preparation for exam. For exam will be being done preparation by them. Okay, this is passive voice, this is active voice. In active voice, our attention will be on subject. In passive voice, our attention, this is object. What? This is object. Here our attention will be like this. This is active voice in passive. I hope this lecture especially will be more helpful for you. If this lecture will be more helpful for you, then do subscribe, like, comment and share. If you have any query in your mind, you put in the comment section, so I will try to upload a video regarding to that topic. So especially I say thank you so much, bye bye, and take care after.